क्यों सर की इस पावन धरा और मां सरस्वती के इस पावन प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे एसडीएम साहब, सीडीओ साहब, खदाव साहब, सरपंच साहब और हमारे नारवा से पंचायत समिति के डायरेक्टर भाई उमेश सिंह जी, नारवा सरपंच साहब, पापास के सरपंच साहब और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा जगत के समस्त गुरुजन, प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और विशेष रूप से हमारे जैन साहब को भी धन्यवाद देता हूं। और मैंने एक व्यक्ति को देखा जिन्होंने इतना पीछा किया मेरा और आखिर में जो एक बहुत ही अच्छा काम जिसको कहेंगे, कई दिन से ये चीज जरूर थी। मैं इस विद्यालय में भी आया था, तब बच्चों को देखा था, यहाँ नीचे ही बैठे थे बच्चे। ये सही बात है कि देश को आजादी हुए 75 वर्ष हो गए और आज हम कमरे और दरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति का प्रभाव कहूंगा, या यूं कहूं कि हमारा और भामाशाहों का कहीं कहीं तारतम्य ढंग से बैठ नहीं पाया। वरना शिक्षा जगत में मुझे नहीं लगता कि इन छोटी छोटी चीजों की कहीं कमी राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ में देखने को मिलती है, क्योंकि शिक्षा जगत की जो क्रांति है और शिक्षा जगत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर मारवाड़ में जब हम देखते हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, सबसे ज्यादा यहाँ लोगों ने, भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शिक्षा के क्षेत्र में। हमेशा इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि कैसे करके हमारा इलाका आगे बढ़े। और निश्चित रूप से खींवसर में जो आज की स्थिति है, जब 2008 के अंदर सबसे पहले खींवसर में आने का मौका मिला, तब हमने देखा कि इलाका वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय सांसद महोदय को कि उन्होंने रात और दिन जाग और खींवसर, जैसा भी एसडीएम साहब कह रहे थे कि बाहर लोग ये कह रहे हैं आप खींवसर में बैठे हो, तो ये जो जागृति की बात है, क्योंकि राजधानी में बैठे लोग जो है वो उस जगह को थोड़ा अलग तरह से मानते हैं, जहां के लोग ज्यादा जागृत होते हैं। तो निश्चित रूप से जागृति हमारे यहाँ ज्यादा है। और एसडीएम साहब को भी जिस दिन से पहली बार इनका मैंने अखबार में पढ़ा, एक आईएएस जो है धीरज कुमार सिंह जी, उनकी पोस्टिंग हुई, तो निश्चित रूप से मुझे महसूस हुआ कि हमारे इलाके को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि इंद्रजीत जी जब यहाँ एसडीओ बन के आए थे और आते ही उनसे मेरा संपर्क हुआ, उस टाइम में विधायक नहीं था, मैंने उनको सारी बातें बताई कि कैसे हम सब किसान परिवार के लोग हैं और आप जो शिक्षा जगत में जो चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे सीबीओ हो, चाहे सीबीओ हो, या आप सीडीओ से डीओ से सब की बात यदि करें, सब लोग किसान परिवार के लोग हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिन परिवारों में हम जन्म लिया, उन्हीं परिवारों के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व हम पे आ गया। इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अभी हुड्डा साहब ने कहा कि यहाँ जो स्टाफ की कमी है, देखिए स्टाफ की कमी है, निश्चित रूप से ठीक बात है, सही बात है। राजस्थान के अंदर ये कई जगह जहाँ भौगोलिक हिसाब की बात करें या शिक्षा का जो असंतुलन जो था, जैसे इस बार मैं मंत्री महोदय से मिला था बीच में, तो मंत्री जी ने कहा नारायण जी आप तो अपने इलाके का कोई टीचर यदि वहां जाना चाहे तो आप मुझे बता दो, मैं हाथों हाथ उसका ऑर्डर कर दूंगा। अब झुंझुनू सीकर के ज्यादा टीचर है और हर व्यक्ति प्रयास भी करता है मैं मेरे गांव के पास में रहूं, और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सदन के अंदर ये बात कही कि जो छोटे कर्मचारी हैं निश्चित रूप से उनकी पोस्टिंग भी उनके जन्म स्थान के आसपास होनी चाहिए, ताकि उनके अंदर सामाजिकता भी बरकरार है। आज समाज भी अपेक्षा करता है कि टीचर यदि 500 किलोमीटर दूर बैठा है, उसके परिवार वाले भी अपेक्षा करते हैं हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करके कैसे रहेगा, तो उसमें सामाजिकता भी कम होती है। और उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद वो समाज के साथ घुल मिलने का प्रयास करता है, तो उसको बड़ी कठिनाइयों की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ के लोग मुझे मिले नहीं। निर्मला जी जरूर, ये पालित है, पहले पालित है ना, इन्होंने बीच में मुझे फोन किया कि सबके ट्रांसफर हो गए, मेरे नहीं हुए। तो मैंने कहा आपने मुझे कागज ही नहीं दिया कि आपकी सरकार ही नहीं है। तो मैंने कहा आप इतना क्यों सोचते हो, सरकार चाहे किसी की हो,
काम उस व्यक्ति का होता है जो काम को ढंग से रिप्रेजेंट कर दे। इंटरप्रिटेशन की बात जब हम भी जब मिलते हैं, मंत्री जी पिछली बार जब मैंने मुलाकात की तो बोले एमएलए साहब कि सारे टीचर जो है क्यों सर विधानसभा में, वो आपकी जो विचारधारा है उसके हैं क्या? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों पूछा आप कि आपने एक भी टीचर के तबादले की बात नहीं की? मैंने कहा इन पचड़ों में हम लोग नहीं पढ़ते। नहीं तो हनुमान जी ने कभी विचारधाराओं को देख के किसी का जबरन ट्रांसफर कराया हो। हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक पद हमारा बराबर है ताकि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ऐसा डिस्टर्बेंस कहीं भी नहीं करते, चाहे विचारधारा कोई भी हो। मालाराम जी ने जरूर एक पद खाली है, लेकिन पद खाली जरूर है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हम सहकारी सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी जो बैंक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उषाराम जी भी उससे जुड़े हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग नागौर में किसी की नहीं है और इतने कार्मिक है उसके अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी वो घाटे में चल रहे हैं। और 4 कमरों के अंदर इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो फाइनेंस का काम करता है, उसका मैनेजर मुझे पिछली बार मिला तो बोले साहब 800 करोड़ का फाइनेंस मैंने किया 2 कमरों में बैठ के। तो देखिए काम, व्यक्ति की ऊर्जा इतनी होती है। एमएलए एमपी कितने राजस्थान के अंदर आपने देखा? विधानसभा में हम देखते हैं सर सोए रहते हैं। विधायक बनने के बाद विधायक इसलिए बनता है कि या तो बहुत बड़ा पैसा कमाए और या फिर ऐशो आराम करें। हमें कभी आपने ऐशो आराम करते हुए देखा? दोनों भाइयों को कितनी मेहनत हम लोग करते हैं। तो हम आपसे भी आकर करेंगे, चाहे स्टाफ की चाहे कमी हो, मन लगा के और एक्स्ट्रा ऊर्जा लगा के आप लोग ये प्रयास करो कि आपको सेवा का मौका मिला है। और टीचर डॉक्टर, जैसा अभी एसडीएम साहब ने कहा, टीचर और डॉक्टर का ऐसा काम है, 2-3 ही काम ऐसे जिसमें तनख्वाह के साथ साथ आपको दुआएं भी मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम टीचर को अच्छा पढ़ाते हैं, आज हम एमएलए एमपी बन गए, लेकिन हमें जिन गुरुजनों ने पढ़ाया निश्चित रूप से जहां भी वो मिलते हैं प्रदेश देश के अंदर, हम उनका आदर सत्कार करते हैं। लोग बड़ा अचंभा करते हैं ये कौन है जिनका आपने पांव छुआ? यही सब कुछ है जिन्होंने हमें बड़ा किया, हमें अच्छी शिक्षा दी और इस काबिल बनाया कि आज देश और प्रदेश के अंदर हम जनता की आवाज बन के आगे काम करते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा और आगे भी करूंगा विशेष रूप से कि कमी निश्चित रूप से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी बैठा बैठा देख रहा, आप सबने देखा होगा इस बार का जो बजट था, इसके अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है जो कुछ मिला वो क्यों सर विधानसभा को मिला। आप लोगों ने देखा ये वकील साहब सामने बैठे, पिछली बार इन्होंने आंदोलन किया, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा वकील साहब आंदोलन मत करो, आपको अगली बार पक्का सिविल न्यायालय, आप ये गारंटी है हमारी, आप बिल्कुल आंदोलन मत करो। क्यों? हड़ताल आंदोलन आप जब करोगे, आज डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, देखा छोटी छोटी सरकार की गलतियों के कारण डॉक्टर वकील शिक्षक ये हड़ताल पे जाते हैं। ये जब हड़ताल पे जाते हैं तब आम व्यक्ति बहुत बड़ा प्रभावित होता है। ये आप वो सोचने की बात है। अब वकील सारे हड़ताल पे चले गए, लोगों को, गरीब लोगों को बड़ी परेशानी हुई। कई बेचारे जेल में जिनको 2-2 दिन से छूटने थे वो कम से कम 2-2 4-4 महीने रह गए। तो निश्चित रूप से उसमें जो समाज में हमारे प्रति भी थोड़ी करुणा की स्थिति पैदा होती है। सिविल न्यायालय भी मिल गए, ट्रॉमा सेंटर पिछली बार एसडीओ साहब वहां थे, तब मैंने कहा यहाँ के नेताओं ने बहुत पहले वादे किए, हर बार जब कहते हैं हम ट्रॉमा सेंटर लाएंगे, इस बार किसी ने नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ट्रॉमा सेंटर मिलेगा और ट्रॉमा सेंटर भी मिल गया। और आप यकीन नहीं करोगे 600 किलोमीटर की चौड़ी रोड है। ये हमारे माननीय सांसद महोदय के विशेष प्रयासों से क्यों सर विधानसभा राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो रोडों की जो सौगात है, इस बार पूरी 5.5 मीटर चौड़ी रोडों का जाल जो है क्यों सर विधानसभा में हम लोग बिछाएंगे। 600 किलोमीटर रोड क्यों सर विधानसभा के अंदर बनेगी। इसके अंदर पिछले 6-7 साल के अंदर आपने देखा उस शिक्षा के अंदर 5 नए कॉलेज क्यों सर विधानसभा को मिले। स्कूलों के अंदर जो 35 ग्राम पंचायत अपना यहाँ, लेकिन शायद 55-53 कितना 53 उच्च माध्यमिक विद्यालय, किसी ने भी मांग की शिक्षा की, हमें बड़ी प्रसन्नता होती। एक जमाना था जब हनुमान जी जब गाड़ियों में जाते थे भाषण देते, हम भी साथ होते थे उनके, तब किसी को कहते बाबा बताओ स्कूल का, स्कूल खुलाओगे फिर बकरियां कौन चारेगा बच्चा। ये स्थिति थी क्यों सर विधानसभा। और आज स्थिति है कि जब हम गाँव में जाते हैं, पिछली बार का जो बजट था, एमपी साहब इधर 5 लाख की तरफ से निकल रहे थे, उनके कोई कार्यक्रम थे कोंटा मगरा एमपुरा में और उसके बाद पांचोड़ी, तो 5 लाख सीधा के बुद्धाराम जी बैठे, बहुत सारे अभिभावकों ने बच्चों के साथ ही मांग की कि बेटियों को शिक्षा के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि 12th के बाद बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए अभिभावक जो उनको परमिट नहीं करते।